हेलो रॉक स्टार्स, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी प्रैक्टिस सेट यहाँ कराया जा रहा है उसके आप लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया था, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे, जिसको आप दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। पहले जो यहाँ कराया जाएगा, ठीक है, वही आपको वहां सेंड किया जाएगा, आप उसको फिर से करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कल मैंने जो क्लास लिया था उसी का ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो सेल से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, पूछ रहा है कोशिका द्रव्य में, एक सेकेंड, ठीक है, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिका का जाल घना जाल कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अंतःद्रवी जालिका, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, ये होता है दो टाइप का, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ। ठीक है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ। मतलब एक होता है खुरदुरी और एक होता है चिकनी चमेली। ठीक है, तो ये जो खुरदुरी है, ये खुरदुरी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इस पे राइबोसोम लगे होते हैं। जैसे अगर ये है, ठीक है, तो इस पे जगह जगह पे राइबोसोम लगे होते हैं, जिसकी वजह से चिकनी दिखाई दे, अरे सॉरी, खुरदुरी दिखाई देती है। और ये, ठीक है, इस पे राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से चिकनी दिखाई देती है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक या अंतःद्रवी जालिका दो प्रकार के होते हैं, पहला चिकनी और दूसरा खुरदुरी अंतःद्रवी जालिका। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला पूछा है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? ठीक है, जो प्रोटीन है वो राइबोसोम में बनता है। ठीक है, राइबोसोम, इसको हिंदी में भी राइबोसोम कहते हैं। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। राइबोसोम में हमारा क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिस बहुत जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, फास्ट, थोड़ा सा लेक्चर फास्ट रहेगा ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सके। ठीक, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो कोशिकीय श्वसन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्णीय लवक क्या होता है? ठीक, अगर हम बात करें प्लास्टिड, यानी कि इसको कहते हैं लवक। ठीक है, ये होते हैं तीन टाइप के, अभी होते तो और टाइप के, लेकिन हमको मेन तीन टाइप पढ़ना है। ठीक है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। इसका नाम तो सुना ही होगा सब, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट, इसको कहते हैं वर्णी लवक। ठीक है, इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, इसको हम कहते हैं अवर्णी लवक। शायद वर्णी लवक, अवर्णी, हाँ, अवर्णी लवक। ठीक, क्लोरोप्लास्ट, इसको हम कहते हैं हरित लवक। ठीक है, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। ये जो है ल्यूकोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक, ये जो कलर देता है वो रंगहीन यानी कि कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस यानी रंगहीन। और ये वर्णी लवक कहाँ पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो जैसे रेडिस मूली हो गया, मूली में क्या होता है? ये होता है, मूली में कौन सा होता है? वो क्या कहते हैं इसको? वर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको शब्द यानी ल्यूको टर्म जहां भी आ जाए, ल्यूको का मतलब ही वहां होता है व्हाइट। ठीक है, और व्हाइट क्या होता है? कलरलेस होता है, वो कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ही होता है व्हाइट यानी श्वेत। ठीक है,
क्रोमोप्लास्ट जितने भी रंग हैं हमें दिखाई देंगे, ठीक है, सब्जियों फल फूल में जितने भी रंग हमें दिखाई देंगे, हरे रंग को छोड़कर सब किसकी वजह से आते हैं? क्रोमोप्लास्ट को, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। जैसे वो हो गया ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज हो गया, ठीक है, रेड हो गया, और जो भी कलर है सब किसकी वजह से आएगा? क्रोमोप्लास्ट यानी कि अवर्णीय लवक की। हरित लवक की वजह से सिर्फ हरा कलर आएगा, इसकी वजह से हरा कलर आएगा, ठीक है। पेड़ पौधे में जो हरा रंग आता है वो इसी की वजह से आता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, ठीक। तो हम लोग देख रहे कितने टाइप के होते हैं, किससे कौन सा रंग मिलता है वो भी देख लिया। तो हम क्या टिक करेंगे? अवर्णीय लवक, एक सेकेंड, अवर्णीय लवक, हिंदी थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, हिंदी, ठीक है, ये है अवर्णीय लवक और ये है वर्णीय लवक। अवर्णीय लवक, ठीक है, ये है वर्णीय लवक। थोड़ा सा हिंदी में कोई दिक्कत है, ठीक है, लवक, ठीक है, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ठीक। अवर्णीय लवक से क्या होता है? हमें सफेद कलर की। तो अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ पे? तो ये पाए जाते हैं जड़ों में, ठीक है, जड़ में हमारा ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। जैसे कि मैंने बताया, फूल क्या होता है? अलग अलग कलर का होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है, ठीक है, अलग अलग कलर का होता है। तो हरे रंग को छोड़ के जितने भी कलर आते हैं वो कहाँ से आता है? क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णीय लवक से आता है, ठीक है। तो हमारा क्या चला जाएगा? क्रोमोप्लास्ट, इसको हिंदी में कहते हैं वर्णीय लवक, ठीक है, वर्णीय लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन, पत्तियों का हरा रंग, ठीक है, जैसा कि भी मैंने बताया हरा रंग किसकी वजह से है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से आएगा, इसका हरित लवक, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? क्लोरोप्लास्ट, इसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक, ठीक है, हरित लवक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाता है? ठीक, लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एक एंजाइम होता है, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब अंतःकोशिकीय पदार्थ को ये पचा देता है, ठीक है, ये एंजाइम। तो हमारे क्या आंसर चला जाएगा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, डी हमारे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना पड़ेगा, एक एक पॉइंट, तभी हम हर एक पॉइंट से क्वेश्चन कर सकते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के पूछे या कहीं से भी, ठीक। अब पूछा है 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर आप सेल को देखें, ठीक है, सेल को अगर आप देखें ध्यान से, उसमें 80% से ज्यादा पानी आपको दिखाई देगा, ठीक है। मैं पानी पानी हो गई, कोशिका भी यही कहती है। तो कहाँ चला गया? जल यानी वाटर, ठीक है, 80% से ज्यादा पानी, चाहे वो पादप की कोशिका हो चाहे जंतु की कोशिका हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक, ठीक है, यानी सेल ऑर्गेनेल मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार, ठीक है, संग्रहकार कह सकते हैं, ठीक है, कार की तरह कार्य करती है। जैसा कि भी मैंने बताया था पिछले, कि जो लाइसोसोम होता है उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो कहाँ गया हमारा? लाइसोसोम, डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बस उसी को घुमा के पूछ देगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो मैंने बताया था पादप कोशिका और जंतु कोशिका कैसे अलग अलग होता है। या तो जो जंतु कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, और जंतु कोशिका में लवक नहीं होते हैं, प्लास्टिड नहीं होते हैं, ठीक है। तो कोशिका भित्ति, ठीक है, इसमें लवक कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन कोशिका भित्ति दिया है, तो हम इसी को टिक करेंगे, ठीक है, यानी सेल वॉल। जंतु कोशिका यानी कि हम लोग की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसका कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? रसोई मतलब सभी पता, किचन, ठीक है। किचन में क्या होता है? खाना बनता है, हम लोग का खाना रसोई घर में बनता है, लेकिन जो पादप होते हैं उनका खाना कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, लवक में, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक में,
ठीक है। तो जो पादप कोशिका है उसका रसोई घर क्या हो गया, लवक या क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। तो हमारा क्या आंसर चला जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक, क्योंकि पत्तियों का भोजन तो इसी में बनता है ना, तो जहां भोजन बनता है उसे हम लोग कहते हैं रसोई घर। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया, कोशिका भित्ति नहीं होता है और लवक नहीं होता है, तो हमारा आंसर सीधे चला जाएगा लवक। लवक को इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड। ठीक है, लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम कार्य करते हैं, अभी मैंने बताया लाइसोसोम क्या करता है, कि पाचन का काम करता है, अंतःकोशिकीय पदार्थ को पचा देता है। ठीक है, अंतःकोशिकीय पाचन में हेल्प करता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है। किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई दिक्कत है वो कमेंट कर सकता है। ठीक, डीएनए के द्विहेलिक्स, इसको डबल हेलिकल मॉडल, देखिए द्विहेलिक्स आप लोगों ने डीएनए देखा होगा ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, इसी को कहते हैं डबल हेलिकल मॉडल। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, दो कह सकते हैं दो रस्सी है उसको आपस में घुमा दिया गया, इसको कहते हैं डबल हेलिकल मॉडल। इसको जो वॉटसन एंड क्रिक थे उनका ये मॉडल था, कब दिए थे, 1953 में। ठीक है, ये जो मॉडल है 1953 में वॉटसन एंड क्रिक जो साइंटिस्ट थे इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो क्या पूछा है, किसने प्रस्तावित किया था, तो हमारा क्या चला, वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, कब, ये भी डेट भी पूछ सकता है, ऐसा भी नहीं नाम न पूछ के डेट पूछ देगा। कब हुआ था, 1953। तो सब चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस की खोज किसने की सर्वप्रथम, तो जो न्यूक्लियस की खोज थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी, 1831 में। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। अगला क्वेश्चन, और एक चीज और, न्यूक्लियस के लिए एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, कैरियन। ठीक है, कैरियन, कहीं भी कैरियन टर्म या शब्द आपको दिखे तो इसका मतलब सीधा संबंध है न्यूक्लियस से। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। ठीक है, कैरियोट का मतलब वहां न्यूक्लियस से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि को नियंत्रित कौन करता है, तो जो केंद्रक होता है, बीच में केंद्रक होता है, वो सब पे कंट्रोल करता है। ठीक है, जितनी भी क्रियाएं होंगी कोशिका में सबका नियंत्रण न्यूक्लियस करता है, केंद्रक द्वारा। ठीक है, न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन, अंतः प्रद्रव्य जाल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की, ठीक है, मतलब खोज की किसने, पोर्टर ने। ठीक है, पोर्टर साइंटिस्ट है, इन्होंने अंतःद्रव्य जालिका की डिस्कवरी की। अगला क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, वास्तविक केंद्रक जो होता है, जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव है, ठीक है, मैं यहां बता ही देता हूं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक नाम का मैं मतलब यहां बता देता हूं। ठीक है, ठीक है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या प्राचीन या पुराना। ठीक है, प्रिमिटिव या पुराना या प्राचीन। कैरियोट मैंने अभी बताया, कैरियोट शब्द कहीं भी आ जाए उसका मतलब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है। अब प्रोकैरियोटिक मतलब जिसका न्यूक्लियस पुराना हो, ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस पुराना या प्राचीन हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट। अब आप ये बताइए, कोई भी चीज अगर पुरानी है, आपके जनरेशन में देखिए कोई चीज पुरानी है, तो क्या वो ज्यादा विकसित होगी या कम विकसित होगी, जाहिर सी बात है वो कम विकसित होगी। जैसे अगर बात करें, अब का हम आईफोन ले और पुराने जमाने का हम नोकिया ले, कौन ज्यादा डेवलप और विकसित है, ठीक है बताइए, आईफोन विकसित है। ठीक है, उसी तरफ तो जिसका न्यूक्लियस पुराना होता है वो कम विकसित होता है, जिसका न्यूक्लियस एडवांस होता है, नया होता है, यू, उसके लिए हम लोग यू टर्म यूज करते हैं, मतलब यू कैरियोट। ठीक है, जो यू कैरियोट होते हैं उनका केंद्रक अधिक विकसित होता है, यानी सत्य होता है। तो हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे, अच्छा हाँ, प्रोकैरियोटिक। और इसमें से प्रोकैरियोटिक जीव है कौन, ये तीनों किस में आते हैं, ये यू कैरियोट में आते हैं। ये यू, प्रो में ये आता है, ये प्रोकैरियोट है। ठीक है, तो पूछा क्या है, वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है, तो किसमें होगा, हमारे जीवाणु में। ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हमारा वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसमें पूछा है सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं। अगर हम मानव को देखें तो मानव का कितना होता है, 46, सभी को पता होगा। आलू में देखें, आलू में होता है 12 गुणसूत्र। गन्ने में 36 से 120 के आसपास होते हैं। ठीक है, लेकिन
जो मॉडर्न खेती है जो करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उसमें 120 से 170 भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा 1440, ठीक है, सबसे ज्यादा गुणसूत्र इसमें होता है ओफियोग्लोसस में। ठीक है, ओफियोग्लोसस में ये एक पौधा है, प्लांट है, ठीक है, उसमें 1440 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 1440 गुणसूत्र, इसको आप लोग याद रखना है। एक सेकेंड, 39, ये 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? ठीक है, अगर मैं बता दूं, ये अंतःद्रव्यी जालिका इसका मान लें। ठीक है, यहां से वेसिकल बनता है। ठीक है, छोटा सा ऐसा होता है, वेसिकल बनता है। ये जो वेसिकल है, अगर हम गोल्जी काय की बात करें, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे होता है गोल्जी काय। ठीक, ये वेसिकल जो है इसमें एंटर करेगा, एक तरफ से एंटर करेगा, और जब बाहर इधर निकलेगा तो वो क्या बन के आएगा? वो बन के आएगा, अरे कलर, ठीक है, वो यहाँ पे बन जाएगा लाइसोसोम। ठीक है, ये है गोल्जी बॉडी, यानी कि गोल्जी काय है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये निकला, वेसिकल बना था। जब वेसिकल गोल्जी काय में एंटर करेगा और बाहर निकलेगा, मतलब एक में एंटर किया, बाहर निकला, ठीक, मतलब मैन्युफैक्चर हुआ, बन गया, इसमें एंटर हुआ, जब बाहर निकला तो लाइसोसोम बन के निकला। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ है? गोल्जी बॉडी से, गोल्जी काय से। तो हमारा सीधा सा आंसर चला जाएगा गोल्जी काय, या इसी को कहते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने की? तो कैमिलो गोल्जी ने ही उसकी गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी, अपने ही नाम पे रख दिए। ठीक, तो यहां तक आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, और उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको दोबारा दिया जाए तो मैं उम्मीद से कह सकता हूं कि आप लोग तुरंत पूरा क्वेश्चन कर देंगे 5 मिनट के अंदर में। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस अपना बनाए रखें, और एग्जाम की तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और हो सकता है कि जो अगला वीडियो हमारा आए वो लाइव लिया जाए। और क्योंकि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जितनी भी क्लासेस ली जाए इसकी, जीएस की, सॉरी साइंस की, बायोलॉजी में, सारी की सारी लाइव कराया जाए, ताकि अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप तुरंत वहां से पूछ ले, कमेंट करके यहाँ आंसर तुरंत दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।